नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि भारत की आज़ादी कब मिली थी। देखिए, भारत की जो आज़ादी है यह कब मिली थी, तो यह मिला था 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 15 अगस्त 1947, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। देखिए, भारत की राष्ट्रीय ध्वज जो है यह बनाया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पिंगली वेंकैया, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। देखिए, ताजमहल जो है यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आगरा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि लाल किला किसने बनवाया था। देखिए, अगर बात किया जाए लाल किला का, तो लाल किला बनाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका शाहजहां, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा शहर है इनमें से हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मुंबई, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा जो है यह दिया गया था 1965 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1965, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला आपका सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय जो है यह कहाँ है, तो यह है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका जिनेवा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला आपका सवाल है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। देखिए, बात किया जाए पृथ्वी का आकार का, तो यह इसका आकार कैसा है, तो यह है चपटा गोलाब। ऑप्शन नंबर बी जो आपका चपटा गोलाब, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। देखिए, मानव के शरीर में जो हड्डियों की संख्या है यह होता है 206। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 206, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ आपका 10 नंबर सवाल है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है या पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो यह लेता है 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 8 मिनट 20 सेकंड, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है। देखिए, हमारे सौरमंडल का यदि सबसे बड़ा ग्रह का बात किया जाए तो इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बृहस्पति, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका 12 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए, बात किया जाए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का, तो इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कंचनजंगा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है 13 नंबर की पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है यह होता है H2O। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका H2O, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले सवाल को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। देखिए, गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो यह होता है प्रोपेन ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका प्रोपेन ब्यूटेन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि इंसान के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए, इंसान के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है इनमें से हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका त्वचा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि कंप्यूटर का खोज जो है किसने किया था। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछेंगे जिसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की खोज जो है किसने की थी, तो कंप्यूटर का जो खोज है यह किया था चार्ल्स बेबज ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरा यह सवाल है कि कंप्यूटर का पिता जो है किसे कहा जाता है, यह आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका 17 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। देखिए, बात किया जाए भारत का राष्ट्रीय पेड़ के बारे में, तो यह हो जाएगा बरगद का पेड़। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। सवाल है आपका कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी का बात किया जाए तो यह हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गंगा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। 19 नंबर आपका सवाल है कि कौन सा विटामिन जो है सूरज की रोशनी से मिलती है। तो देखिए, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि सूरज की रोशनी से मिलता है, तो यह हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका डी, विटामिन डी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं।
अगला आपका सवाल है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सी धातु होती है। तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं में जो है यह कौन सा धातु होता है, तो यह होता है बाबू आपका आयरन। ऑप्शन नंबर बी जो है आयरन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग 21 नंबर सवाल को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत का संविधान किसने लिखा था। आप सभी को पता होगा कि जो भारत का संविधान है यह लिखा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी जो आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 22 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया जाता है। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा झंडा जो है यह कहाँ फहराया जाता है, तो यह फहराया जाता है अटारी में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अटारी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड का होता है। देखिए बात कर जाए भारत का राष्ट्रीय गान कितना सेकंड का होता है, तो यह होता है 52 सेकंड का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 52 सेकंड, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का बात किया जाए तो इनमें से हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंबई, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल है कि संसद भवन का डिजाइन जो है किसने बनाया था। देखिए अगर बात करें जाए संसद भवन का डिजाइन किसने बनवाया था, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एडविन लुटियंस, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है 26 नंबर की भारत का पहला परमाणु केंद्र जो है कहाँ है। देखिए अगर बात की जाए भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी तारापुर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका तारापुर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको सुंदर ग्रह कहा जाता है, तो इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को बाबू सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है। देखिए भारत का सबसे पुराना अखबार का बात किया जाए तो इनमें से हो जाएगा बंगाल गजट, है ना। बंगाल गजट जो है यह भारत का सबसे पुराना अखबार है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो देखिए जो पाचन की प्रक्रिया है यह कहाँ से शुरू होता है, तो यह होता है मुंह से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मुंह से, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि पानी उबलने की बिंदु जो है क्या है। देखिए पानी उबलने की बिंदु का मतलब है कि पानी उबलने का तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 75 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 150 डिग्री सेल्सियस। तो पानी उबलने का जो बिंदु है यानी कि जो तापमान है यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले सवाल को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय फल है इनमें से हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आम, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है 32 नंबर की जनगण मन किसने लिखा था। देखिए जनगण मन जो है यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। देखिए पहला अंतरिक्ष यात्री का बात किया जाए तो यह हो जाएगा यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यूरी गागरिन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए भारत का जो पहला उपग्रह था यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी जो आपका आर्यभट्ट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि रबी फसल जो है कब बोई जाती है। तो देखिए रबी फसल जो बोने का समय है यह है अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अक्टूबर नवंबर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि हमारे देश के संसद कितने सदनों में मिलकर बनी है। तो देखिए हमारे देश की जो संसद है यह कितने सदनों से मिलकर बना है, तो यह मिलकर बना है 2 सदनों से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 2 सदन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि डाक टिकट की खोज जो है किस देश में हुई थी। तो देखिए डाक टिकट का जो खोज है किस देश में हुआ था, तो यह हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका इंग्लैंड, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था। तो देखिए जय हिंद का जो नारा है यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सुभाष चंद्र बोस, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि दूध में कौन सा विटामिन जो है नहीं होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो देखिए दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका विटामिन सी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि नासा जो है किस देश का संस्था है। तो जो नासा है यह किस देश का संस्था है, तो यह है अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अमेरिका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया था। तो देखिए राइट ब्रदर्स ने जो है यह बनाया था हवाई जहाज। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हवाई जहाज, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 42 नंबर आपका सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है।
तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एशिया महाद्वीप, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो देखिए मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र का अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मस्तिष्क, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है कौन थी। तो 44 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इंदिरा गांधी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि बिजली का बल्ब किसने बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि बिजली का बल्ब जो है सबसे पहले किसने बनाया था। तो यह बनाया था थॉमस एडिसन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका थॉमस एडिसन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। देखिए अगर बात किया जाए भारत के सबसे बड़ा राज्य का और क्षेत्रफल के अनुसार तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राजस्थान है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर क्षेत्रफल के अनुसार ना पूछ करके जनसंख्या के अनुसार से पूछा होता तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। सवाल 47 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है या फिर क्या है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यह हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हॉकी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। सवाल है आपकी भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं। तो देखिए भारत में लोकसभा के सदस्यों की अगर संख्या की बात किया जाए तो यह हो जाता है 552। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 552, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। अगला आपका 49 नंबर सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। सवाल है कि ब्लड ग्रुप की खोज जो है किसने की थी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कमेंट में बोलने के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि आपको हिट के लिए मैं बता दूँ कुछ पॉइंट दे दिया हूँ जिससे आप जान सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका 50 नंबर और लास्ट सवाल है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए भारत के अगर पहले प्रधानमंत्री का बात किया जाए तो यह हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राजेंद्र प्रसाद, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाइनली दोस्तों आप लोगों को जो है 50 जीके जीएस क्वेश्चन हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने देखे कि भारत से रिलेटेड ही था। तो आप लोग सब क्वेश्चन को याद कर लेना। आपको ये बात बताना है कि 50 में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर जो है पहले से ही पता था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।